जैसे ही महिला नहाने वाली थी, दरवाजे की घंटी बज गई। उसने माना कि यह उसका पति होगा और बिना जांचे दरवाजा खोल दिया। फिर वह बाथरूम में गई और नहाना जारी रखा, लेकिन उसने यह नहीं महसूस किया कि उसका पति अभी भी नीचे दुकान में खरीदारी कर रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे लगा कि कुछ अजीब है। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे जो उनके अपार्टमेंट के दरवाजे तक जाते थे। इमाद को एक डूबता हुआ एहसास हुआ। घर खाली था, उसकी पत्नी कहीं नहीं मिली। उसने केवल बाथरूम के फर्श पर खून और टूटे हुए गिलास देखे। उसका दिल धड़कने लगा। वह घबरा गया और निकटतम अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। उसका चेहरा खून से ढका हुआ था। डॉक्टर उसके घावों को सिल रहे थे। पड़ोसी से उसने सीखा कि क्या हुआ था। किसी ने तोड़फोड़ की थी। उन्होंने संघर्ष की आवाजें सुनी थीं। जब वे जांच करने के लिए बाहर निकले तो हमलावर पहले ही चला गया था। उसकी पत्नी के अलावा कुछ नहीं बचा था, जो खून के तालाब में नग्न लेटी हुई थी। यह उनके नए घर में उनका पहला दिन था और यही इसकी शुरुआत थी। अपनी घायल पत्नी को घर वापस लाने के बाद इमाद ने अपनी नजरें नीचे की ओर घुमाईं और अचानक उसने एक जोड़ी पुरुषों के मोजे देखे। उसने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथों को बुरी तरह से रगड़ लिया, लेकिन वह अभी भी नहीं थका था। सोफे पर उसने एक फोन और एक सेट कार की चाबी पाई। हमलावर ने उन्हें अपने भागने की जल्दी में छोड़ दिया होगा। इमाद ने उन्हें लिया और पार्किंग लॉट में विभिन्न कारों पर आजमाना शुरू किया। इसमें कई प्रयास लगे, लेकिन अंततः एक काम किया। एक छोटा डिलीवरी ट्रक अनलॉक हो गया। उसने अंदर खोजा, लेकिन वहां कुछ उपयोगी नहीं था। इसलिए उसने ट्रक को भूमिगत पार्किंग लॉट में नीचे उतार दिया और पड़ोसी की जगह को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि उसे इसे वापस लेने के लिए आना होगा। घर वापस आकर उसकी पत्नी ने उसे अपराध स्थल को साफ करने के लिए कहा। वह नहीं चाहती थी कि और लोगों को पता चले। उसने कहा कि एक महिला के रूप में बोझ और भी भारी होगा, लेकिन इमाद ने मना कर दिया। वह पुलिस को बुलाने वाला था। इसकी जांच होनी चाहिए